वैसे तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग आजकल बहुत कॉमन हो ही गई है, लेकिन आजकल मेच्योर हेयर ग्रेइंग भी थोड़ा सा जल्दी आने लगी है लोगों को। और बस इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए केमिकल वाली डाइज का और कलर्स का यूज़ करने लगे हैं आजकल, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका केमिकल्स के साइड इफेक्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो गई है। उसके साथ साथ जो बाल हैं और ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं। ये केमिकल वाली डाई और कलर्स आपके बालों को और ज़्यादा सफ़ेद बना देते हैं। फिर उसे आप सफ़ेद बाल को उखाड़ने लगते हैं या फिर उसको किसी भी तरीके से छुपाने लगते हैं। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम करती है। इसमें एक इंस्टेंट डाई भी होगी, डाई पाउडर होगा बेसिकली, जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये डाई पाउडर आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। उसके साथ साथ जितने भी बाल अभी सफेद हैं सबको अच्छे से कवर कर देता है इंस्टेंटली। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके की रेमेडीज देखने में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरल तरीके से काले होते हैं। लेकिन हर सीजन में सबको फ्रेश आंवला नहीं मिल पाता। ड्राई आंवला और पाउडर आंवला आपको हर सीजन में मिल जाएगा। तो आपको 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आंवला को कंज्यूम करना चाहते हैं जैसे मैं बताने वाली हूँ तो आंवला आपको अच्छा भी लगेगा। आंवला पाउडर अगर आपको कंज्यूम करना अच्छा नहीं लगता तो इस तरीके से आप ड्राई आंवला लीजिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच के बराबर। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसको पानी में डालिए और वो जो पानी है उसको आप गैस पे रखिए, मतलब कि स्टील का बर्तन लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए और 1-2 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला लीजिए वॉश करने के बाद। अब इसे अच्छे से पका लीजिए। अच्छा सा एक बॉयल आ गया तो धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और इसे पका लीजिए। उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लीजिए। ये हमारी जो आंवला वाली चाय है वो बनके तैयार हो गई है। तो इसे आपको कंज्यूम करना है। इसे एक और वीडियो में मैंने बताया था, मुझे लगता है कि आपको पता है ये वाला तरीका। तो बस ये एक तरीके से रिमाइंडर है कि आपको इसे कंज्यूम करना ही है, स्किप नहीं करना है। अब जो दूसरी रेमेडी होगी ये है ओवरनाइट रेमेडी। इसे आपको अपने बालों में लगा के छोड़ देना है। आपके बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स पे काम करेंगी। जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग है उसके लिए डाई पाउडर मैं बताने वाली हूँ जो इंस्टेंटली आपके सारे जो सफ़ेद बाल हैं उनको कवर कर देगी। तो इसके लिए जो ये ओवरनाइट रेमेडी है, इसके लिए आपको 2 चम्मच के बराबर मोरिंगा की लीफ लेनी है। मोरिंगा की जो पत्तियाँ होती हैं इनके अंदर बहुत सारा बायोटिन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच के बराबर लौंग है। लौंग हमारे स्कैल्प से किसी भी तरीके के एक्यूमुलेशन को ख़त्म करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। अच्छा, इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने हिबिस्कस पाउडर भी डाला हुआ है जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा पिंक लग रहा होगा। अब इसमें 1 कप के बराबर आप पानी डालिए, इसे गैस पे रखिए, अच्छे से बॉयल करिए। देखिए, ठंडी आने वाली है, अक्टूबर शुरू हो गया है। जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगी तो अक्टूबर का मंथ होगा। तो अक्टूबर से धीरे धीरे ठंडी शुरू हो जाती है और ठंड में कोई अपने स्कैल्प में हेयर मास्क नहीं लगाना चाहता। तो उसके लिए ये जो ओवरनाइट रेमेडीज़ होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ये जो ओवरनाइट रेमेडीज़ होती हैं आपके बालों को रिग्रो भी करती हैं काला बनाए रखने के साथ साथ। अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता आपके स्कैल्प में, फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होने देता आपके स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में। तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसे बॉयल करने के बाद स्ट्रेन कर लीजिए और इसको एक छोटे से बॉटल में भर दीजिए। ठीक है, अब इसे आपको थोड़ा थोड़ा अपने स्कैल्प में लगाना है, डेली लगाना है और इसे फ्रिज में स्टोर करके आप पूरे 10 दिन के लिए रख सकते हैं। जैसे अगर आपको इसे डेली लगाना है, ठंडी का दिन है तो ठंडा ठंडा आप कैसे लगाएंगे, तो इसे 4-5 घंटे पहले बाहर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो इसे अपने स्कैल्प में, बालों में अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा मात्रा में लगा लिया तो फिर पूरे बाल गीले हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा ही लगाना है और पूरे स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है।
अब मैं आप लोगों के साथ डाई पाउडर शेयर करने वाली हूँ, जिसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब आपका मन है इसे बनाइए और अपने स्कैल्प में, बालों में लगा लीजिए। आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं इंस्टेंटली कवर हो जाएंगे। इसके लिए जो फॉल्स रेमेडी आपको यूज़ करनी है ये है भृंगराज। तो 2-3 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर ले लीजिए। भृंगराज एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की ऑलमोस्ट सारी समस्याओं को ख़त्म करती है। स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भृंगराज बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। साथ ही साथ अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है आंवला। देखिए डाई पाउडर मैं शेयर कर रही हूँ, तो इन सारी चीज़ों को आपको पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आंवला पाउडर ले रही हूँ 4-5 चम्मच के बराबर। देखिए आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आंवला को कंज्यूम करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया। आंवला अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अगर आप आंवला अपने स्कैल्प में, बालों में लगाते हैं तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीकों से चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो आपके बाल काले भी होते हैं और रिग्रो भी करते हैं, झड़ते भी बहुत कम हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आंवला है इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में, बालों का जो पिगमेंट है इसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें मैंने ब्रह्मी ऐड की है 2 चम्मच के बराबर। ब्रह्मी भी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बना के रखती है। उसके साथ साथ ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत पावरफुल होती है। स्प्लिट एंड की जो शिकायत है उसको ख़त्म कर देती है। तो बालों को देखिए काला बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल भृंगराज और आंवला होता है, लेकिन डैमेज बालों को रिपेयर करने में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है वो होती है ब्रह्मी। तो ये जो डाई पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ आपके बालों को काला तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। अगर आप केमिकल वाली डाई लगाते हैं तो क्या होता है, आपके बाल सारे डैमेज हो जाते हैं। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो बाल काले भी होंगे, इंस्टेंटली कवर भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, रिपेयर भी होंगे। तो मतलब इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसमें 2-3 चम्मच के बराबर आपको बीट रूट यानी चुकंदर का पाउडर ले लेना है। चुकंदर के पाउडर में भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे कि हमारे बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते बल्कि लंबे समय तक, बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। अब इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी है यह है हीना। हीना पाउडर लेना है आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन सी हीना हम यूज़ करें। देखिए मैंने अपने बालों में नुपुर हीना यूज़ की है, खादी इंडिया की जो हीना आती है उसको यूज़ की है। तो ये सारे हीना मेरे बालों में बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनमें कोई केमिकल्स भी नहीं होता। लेकिन जब भी आप कोई भी हीना खरीद के लाते हैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट चेक करना है। 2-4 लोगों से पूछ लेना है कि भाई आप हीना यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी कुछ लोगों से आप पूछ लीजिए कि आप कौन सा हीना यूज़ करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग हीना यूज़ करते हैं हम लोगों के यहाँ। सब लोग बता देंगे कि ये वाली हीना लगाने से बाल झड़ते हैं, ये वाली हीना लगाओ बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप उन सारी हीना का यूज़ कर सकते हैं। पतंजलि का जो हीना होता है वो भी अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लेना है। अब इसे स्टोर करके आप रख लीजिए किसी भी डार्क प्लेस में। आपको इसे सनलाइट में नहीं रखना है, ठीक है, डार्क प्लेस में आप रखिएगा। अलमीरा के अंदर रख लीजिए। अब क्या करना है आपको कि जब भी आपको अपने बालों को कलर करने का मन हो, इंस्टेंटली आपके बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, तो केमिकल वाली डाई का यूज़ भूल के भी, गलती से भी, सपने में भी मत करिएगा क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वीडियो को भी इसके बिल्कुल मत करिएगा। ये जो नेचुरल डाई है इसे बनाने का एक खास तरीका है। तो इस तरीके में क्या करना है आपको कि स्टील का एक बर्तन लेना है। इसमें 2-3 चम्मच के बराबर चाय पत्ती लेनी है, ब्लैक वाली। ये नेचर में एसिडिक होती है, हमारे बालों को बहुत ही अच्छा शाइन देती है। उसके साथ साथ जो डाई मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ उसके साथ ये बहुत अच्छे से काम करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 2 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इसको भी आपको ज़रूर यूज़ करना है। अब आपको इसमें 2-3 कप के बराबर पानी डाल देना है। अब हमें क्या करना है, इसे उठाना है और गैस पे रखना है, अच्छे से इसे पकाना है। बेसिकली हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कॉन्कॉक्शन तैयार करना है, एक बहुत ही पावरफुल सा एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। तो अभी ये बहुत अच्छे से बॉईल इसमें आ गया है, तो 2 मिनट के लिए और धीमी आंच पे इसे पका दीजिए। अब देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो बन के तैयार हो गया है। इसे बस आपको स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी कर सकता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है आपके बालों में कमाल का होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मैंने यूज़ नहीं की है, सिर्फ 2 ही चीज़ यूज़ की है मैंने। अब इसको साइड में रखिए।
एक कोई भी बर्तन आप लीजिए, चाहे स्टील का ले सकते हैं आप, लोहे का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं, चीनी मिट्टी का ले सकते हैं। मैंने कांच का बर्तन लिया है, इसकी जगह लोहे का बर्तन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो डाई पाउडर हमने प्रिपेयर किया था उसको मैं डाल दूंगी, जितनी ज़रूरत है उतना डालिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेमन का जूस डालना है। एक्चुअली देखिए इसमें हीना पाउडर हमने ऐड किया है और हीना अपनी जो डाई है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में रिलीज करती है। देखिए हीना और इंडिगो दोनों नेचुरल डाई होते हैं, लेकिन हीना को जो प्रिपेयर करने का सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होना चाहिए, और इंडिगो को जो जिस सॉल्यूशन में आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर इसमें आप इंडिगो प्रिपेयर करेंगे तो आपका इंडिगो कभी भी अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। जैसे ही इंडिगो एसिड के संपर्क में आता है ना, उसकी जो डाई होती है वो अच्छे से रिलीज ही नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल भी न्यूट्रल हो जाता है, तो उसकी डाई का कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको अपने बालों में। इसीलिए इंडिगो को लगाने का तरीका अलग होता है, हीना को लगाने का तरीका अलग होता है। अभी देखिए अच्छे से जो मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसी की हेल्प से मैंने अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार किया, ओवरनाइट इसे ढक के छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए बहुत ही इंटेंस इसकी जो डाई है वो रिलीज हो चुकी है। मेरे उंगलियों में आप देख सकते हैं कितनी इसकी डाई अच्छी बन के तैयार हुई है। अगर इसे अपने बालों में आप लगाते हैं आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं इंस्टेंटली कवर हो जाते हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप केमिकल वाली डाई का यूज़ करते हैं आपके सारे बाल इंस्टेंटली कवर हो जाते हैं, बहुत काले हो जाते हैं तुरंत, लेकिन फिर जो हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग शुरू होती है, स्कैल्प में जो आपके इचीनेस और डैंड्रफ की शिकायत शुरू होती है, ड्राइनेस की शिकायत शुरू होती है और ज़्यादा बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं, वो समस्या को लेकर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, कभी कभी इतना खतरनाक हो जाती है। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ों पे आप भरोसा करिए, नेचुरल चीज़ों को लगाइए। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ नेचुरल चीज़ों को कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करते हैं, आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं काले हो जाएंगे, बाल झड़ेंगे भी कम और रिग्रो भी करेंगे, बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। बहुत सारी केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे ना तो यंग एज में तो चलो ठीक है, बाल ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस करेंगे, 40 क्रॉस करेंगे, एकदम पतली सी चोटी बचेगी, 2-4 बाल बचेंगे। फिर आप सोचेंगे कि क्या लगाऊं कि बाल रिग्रो करें। तो पहले ही सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ग्लव्स लगाया है अपने हाथों में और अच्छे से इस हेयर मास्क को, इस हीना हेयर मास्क को पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लूंगी। लगाने के बाद कम से कम मैं 4 घंटे छोड़ती हूँ ताकि अच्छा सा इंटेंस इसका रिजल्ट मिले, कलर आए। क्योंकि देखिए हमारा जो हीना है ना, इसके अंदर डाइंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको लव सोने बोलते हैं। तो लव सोने हीना से हमारे हेयर क्यूटिकल में धीरे धीरे माइग्रेट होके आता है और हमारे बालों को कलर करता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसीलिए कम से कम इसे 4-5 घंटे आपको छोड़ना चाहिए ताकि आपके बालों में इंटेंस रिजल्ट मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एक भी बाल आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे। प्रीमेच्योर तरीके से मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद हुए थे, लेकिन मैंने अपने बालों का इतने अच्छे से ध्यान रखा, इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मेरे सारे बाल रिवर्स हो गए, काले हो गए। और अपने बालों को कलर करने के लिए कभी 1-2 बाल सफ़ेद नज़र आते हैं अगर मेरे, वैसे मेरे ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं हैं, 2-4 बाल ज़रूर सफ़ेद हैं, तो उन्हें कवर करने के लिए सिर्फ हीना का ही यूज़ करती हूँ। इंडिगो का यूज़ भी मैं बहुत कम करती हूँ। हीना मेरी फेवरेट है और इसी का यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ना, आपको मेरे बाल जैसे हीना का आप लोग बोलते हैं ना कि ऑरेंज स्टोन पूरे बालों में आ जाता है, मेरे बालों में कहीं ऑरेंज स्टोन बहुत नहीं आया है और साथ ही साथ आपको मेरे बाल इंटेंस ब्लैक दिख रहे होंगे। तो अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके बाल काले लंबे समय तक बने रहते हैं। जितने सफ़ेद बाल अभी नज़र आ रहे हैं इंस्टेंटली कवर हो जाते हैं।